Hi everyone, welcome to the tutorial of web designing and development. This is your class number 5. क्लास नंबर 5 में हम लोग सीखेंगे वेब पेजेस में इमेजेस डालना। कुछ मीडिया ऐसी हैं जैसे पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज और कुछ एनिमेशंस अगर हम वेब पेज पे डालें तो मानो वेब पेज पे जान से डल जाती है। तो इसीलिए इमेजेस एक काफी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल का। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इमेजेस के बारे में बता दूं, क्योंकि कुछ इमेजेस हमारी जेपीजी होती हैं, कुछ जीआईएफ होती हैं, कुछ पीएनजी इमेजेस होती हैं। हम कौन सी इमेजेस सेलेक्ट करें एक वेब पेज पे अपलोड करने के लिए, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। नंबर 1, इमेजेस आपकी ज़्यादा हैवी वेट नहीं होनी चाहिए वेब पेज पे डालने के लिए। उससे यूज़र को एक बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है जब वो आपकी वेबसाइट विजिट करेगा। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट की स्पीड एवरेज है और वो लोड कर रहा है आपकी वेबसाइट को, तो एक तो आपकी इमेजेस क्योंकि अगर ज़्यादा साइज़ की होंगी तो हमारा स्पेस भी ज़्यादा घेरेंगी सर्वर पर। दूसरी बात, अगर हम आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो वो लोड बहुत देर से होंगी, तो इसीलिए हम हमेशा लो साइजेस और अच्छी इमेजेस ही वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं, जिससे एक यूज़र को आपकी वेबसाइट से अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। क्योंकि एक अच्छी वेबसाइट की पहचान यही है कि जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करे तो आपकी जो भी विजुअल्स है, जो भी आपके एसेट्स आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं, तो वो क्विकली वेब पेज पर लोड होने चाहिए। तो देखिए, मैंने ABC स्कूल नाम का फोल्डर बनाया था अपनी पहली क्लास में, क्योंकि हम शुरू से इसी फोल्डर में अपने सारे वेब पेजेस सेव कर रहे हैं। देखिए, एट एंड ऑफ द कोर्स हम वेबसाइट्स बनाना तो सीख ही जाएंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में सारे एसेट्स को ऑर्गेनाइज करना, फाइल की नेमिंग, उसके फॉर्मेट, क्या चीज़ हमें कंप्रेस करनी है, क्या चीज़ नहीं, सर्वर पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को देखना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया है। आप चाहे तो इसी फोल्डर में सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, इमेजेस हों, वीडियोस हों, या इसके अलावा कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फाइल्स हों, लेकिन उससे सारी फाइल्स यहाँ पे मिक्स हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है फाइंड आउट करने में। तो आप क्या करेंगे, एक अच्छा तरीका है अगर आप अपने एसेट्स नाम का एक अलग फोल्डर बना दें और उसके अंदर भी मीनिंगफुल फोल्डर बना दें। लाइक अभी तो मैंने सिर्फ इमेजेस यूज़ की हैं, तो मैंने इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया है। इसमें मैंने कुछ इमेजेस भी डाल दी हैं। कुछ इमेजेस हमारी इसमें जेपीजी हैं, कुछ जीआईएफ है, कुछ पीएनजी भी हो सकती हैं। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो इमेजेस नाम के मैंने फोल्डर को खोला। देखिए, यहाँ पे कई सारे टाइप की इमेजेस हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी इमेज का एक्सटेंशन यानी पहचान क्या है, यानी ये इमेज जेपीजी है या जीआईएफ है, तो आप चाहे तो पॉइंटर अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। जैसे ये अभी फिलहाल शो कर रहा है कि ये सेलेक्टेड फाइल हमारी जेपीजी फाइल है और इसकी इसका रेजोल्यूशन है और साइज है इसका 134 KB। बाकी मैंने किसी दूसरी इमेज पे अगर मूव किया तो देखिए यहाँ पे 109 KB की ये फाइल है, जेपीजी फाइल। अब इस फाइल को देखते हैं। तो जैसे मैंने इस फाइल पर पॉइंटर मूव किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आइटम टाइप GIF फाइल। इसका मतलब ये ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है इमेज का। ये ज्यादातर इमेजेस हमारी एनिमेटेड होती हैं, तो इस तरह की एनिमेटेड इमेजेस भी आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। HTML में इमेजेस डालने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ Notepad++। तो आपको टैग यूज़ करना है यहाँ पे IMG, यानी IMG एलिमेंट यूज़ होता है अगर आपको कोई इमेज डालनी है वेब पेज पर। तो IMG SRC इज इक्वल टू, यानी वो पर्टिकुलर इमेज आप कहाँ से ला रहे हैं, किस लोकेशन से ला रहे हैं। तो आपको अपनी इमेजेस जहाँ पर आपकी सेव हैं उसी फोल्डर का URL कॉपी करना होगा। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे पूरा URL आ गया। आप चाहे तो यहाँ से ये कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर इजी URL है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि एसेट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर हमारी अब यहाँ आएगा फाइल नेम डॉट उसका एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो GIF है या JPG, तो मुझे ये वाली इमेज डालनी है newyork22.jpg। तो अगर आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी इमेजेस आप देख रहे हैं सब क्योंकि नेट से डाउनलोड की हैं, तो इनके नेम कुछ बड़े भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको याद ना रहे कि इमेज का नाम क्या है, तो आप चाहें तो राइट क्लिक करके इसे रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम सिर्फ न्यूयॉर्क डाल दिया, यानी इसका पूरा नाम क्या हो गया, newyork.jpg। तो हम जल्दी से स्विच करते हैं और यहाँ डाल दिया मैंने newyork.jpg। इन्वर्टेड कॉमा हम यहाँ क्लोज कर देंगे जो हमने यहाँ स्टार्ट किया।
यहाँ आपको ये टैग बंद करना है एंड देन सेव द डॉक्यूमेंट एंड सी द चेंजेस। तो ये देखिए, ये पूरी इमेज हमारी वेब पेज पर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि ये इमेज बैकग्राउंड में डली हुई है, लेकिन ये बैकग्राउंड में नहीं है क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ये फुल वेब पेज पर नज़र आ रही है। तो अगर मुझे इस इमेज को रिसाइज करना है तो उसके लिए हमें कोडिंग में यूज़ करना होगा img एलिमेंट का ये एट्रीब्यूट, हाइट इज इक्वल टू, आप जितनी चाहे हाइट पिक्सल्स में दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 200 पिक्सल्स। आप विड्थ भी दे सकते हैं, यानी पिक्चर की चौड़ाई आपको रखनी है जैसे 200 ही। तो मैंने इसको सेव किया और चेंजेस देखे, तो यहाँ पर मैंने इस इमेज को रिसाइज कर दिया। थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, पिक्चर क्योंकि वाइड है हमारी। तो इस तरह से मैंने ये एक इमेज वेब पेज पर डाली। अगर आपको दूसरी इमेज डालनी है उसके लिए भी आपको सेम एलिमेंट यूज करना होगा। बस यहाँ पे पिक्चर नेम चेंज कर देते हैं, देखते हैं कि अब कौन सी पिक्चर हम इसमें यूज करेंगे। तो अब मुझे GIF इमेज डालनी है ये वाली, तो इसको भी रीनेम कर लेते हैं। मैंने डाल दिया इसमें फ्लावर्स और एक्सटेंशन आपको पता ही है flowers.gif। अगर ये पॉइंटर रखने पे शो नहीं कर रहा है तो व्यू टैब में ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक चेक मिलेगा फाइल नेम एक्सटेंशंस। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके फाइल्स का एक्सटेंशन भी देख सकते हैं, लेकिन अब सारे एक्सटेंशन शो होने लगे .gif, .jpg, .gif, .jpg। मैंने फिलहाल इसको हाइड कर दिया। तो मुझे डालना है flowers.gif। तो आपको सिंपली यहाँ पे बस ये नाम चेंज करना है और यहाँ पे आप यूज कर लेंगे GIF। सेव करके चेंजेस देखते हैं। तो देखिए मैंने GIF इमेज वेब पेज पर डाल दी। इसी तरह से PNG इमेज अगर आपको यूज करनी है, मैंने बताया कि PNG ज्यादातर फॉर्मेट वेब पेज पे यूज होता है क्योंकि इसमें साइज इमेजेस का कम होता है। तो गूगल या जो भी आप सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, जो भी आप इमेज ढूंढना चाहते हैं, बस उसके आगे आप PNG लिख दें। तो मैंने इसको सर्च किया चेयर स्पेस PNG। इमेजेस फिल्टर करके देखते हैं, यहाँ पर इतनी सारी इमेजेस चेयर की दिखा रहा है। तो ये सारी PNG इमेजेस हैं, मीन्स इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो मुझे ये वाली पिक्चर डाउनलोड करनी है, मैंने इसको सेव कर दिया, सेव इमेज एज ABC एसेट्स एंड इमेजेस। मैं यहाँ मीनिंगफुल नेम दे सकती हूँ इसका chair.png। तो ये वाली इमेज मैंने सेव कर ली है। अब इसी को मुझे यूज़ करना है अपनी कोडिंग में। तो सिंपल सेम एलिमेंट के साथ में मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ डाल दूँगी फाइल का नाम .png। बैकग्राउंड कलर को अगर आपको और हाईलाइट करना हो तो आप यहाँ पे BG कलर डाल के देख सकते होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड फ्री इमेजेस यूज़ की हैं, PNG, GIF एंड ये JPG इमेज है हमारी, जो मैंने यहाँ पर पहली वाली इमेज यूज़ की थी। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की इमेजेस हम अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वाला ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन देन मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्स इट क्विकली।